जय हिंद दोस्तों। आप सभी को सबसे पहले प्यारा सा गुड मॉर्निंग। आप इस क्लास को जब रखते हैं जब आपके लिए वो चीज़ मेरे भाई आपका जो है एग्जाम आ गया है ग्रुप डी का। ओके, तो उसके लिए आपको तैयारी भी करना पड़ेगा। जो पहले से कर रहे हैं उनके लिए बहुत अच्छा, जो नहीं कर रहे हैं वो अभी से करना आप शुरू कर दीजिए। ओके मेरे भाई, तो उसके लिए हम लेके आए हैं आरआरबी का जो है ग्रुप डी का सेट, यानी कि वो सवाल आपका जो होगा ये सवाल एनटीपीसी ग्रुप डी का सवाल ही होगा। जैसे आप जानते हैं कि ग्रुप डी जो है वो आज से 6 साल पहले, सॉरी 18 में हुआ था। ओके मेरे भाई, 18 में हुआ था और आज ये 24, मान लीजिए 25 जो भी हो, ठीक है, ये 7 साल के बाद आया है। तो सोचो कि 6-7 साल हो ही गया है, तो इसके पीछे कोई ग्रुप डी जो है नहीं दिया था। तो ये जो है अब जवानी क्या करेगा ये में आप देख सकते हैं, ये वाट लगा देगा आपका, सबका, हम सबका ये वाट लगा देगा। ठीक है, और ये 23 जनवरी से आ गया है। 23 जनवरी, अब आपको यहाँ पे भरना शुरू करना है। पोस्ट लिमिटेड पोस्ट है, ये नहीं है कि लाखों में है, पर चलिए जितना है ठीक है, आ तो गया है। अगर इतना ये हर साल आए तो कुछ कहानी बन भी जाए, पर हर साल तो आता नहीं है। ये 6-7 साल के बाद आता है। अब जो बेचारा 18 साल का है उनका तो ठीक है, जैसे हम लोग हैं, तो हम लोग उसमें थे 18 साल का, वो तो ठीक है, चलो कर लेंगे। लेकिन अगर अभी हम 25 साल के हैं और 6 साल बाद अगर आता है, अगला जो आएगा अगर वो 6 साल के बाद आएगा तो हम हो जाएंगे 31 साल का। तो 31 साल में शादी करेंगे या फिर नौकरी लेंगे, क्या करेंगे? ये बहुत ही डिफिकल्ट कहानी है। तो आया है तो आपको तैयारी करना पड़ेगा और आपको जो है लेना पड़ेगा। तो मेरे भाई आप मेरे साथ तैयारी इसको कर सकते हैं बिल्कुल। जो भी सवाल आपका होगा वो सवाल आपका होगा लेटेस्ट होने, नहीं कि सवाल आज से 20 साल पहले वाला, वो सवाल नहीं। चलिए, अगर आप कहें तो हम सवाल लगा दें एसएससी का, क्योंकि हम एसएससी का ही पढ़ाते हैं, फिर भी पढ़ाएंगे आपको ये वाला। आ जाइए, सवाल देखिए, ये सवाल। और एक चीज पता है क्या, सवाल जो होता है ना उनको लॉन्ग वे में करना आप लोग को पसंद आता है। भाई सवाल जो है हमको एक्स वैक्स मान के कराओ, ऐसा नहीं करना है। चाहे सवाल सीखे या ना सीखे, पर लॉन्ग में तो नहीं सीखेंगे क्योंकि टाइम नहीं होता है। कोई भी एग्जाम हो उसमें टाइम तो आपका होता नहीं है, टाइम लिमिटेड होता है। तो सवाल को आप लॉन्ग कीजिएगा एक्स मान के, बहुत लंबा हो जाएगा। ओके मेरे बात, चलिए देखिए, आपका सवाल यहाँ पे है और मेरा सवाल जो है वो स्क्रीन सामने है, ठीक है, क्योंकि मेरे पास बोर्ड नहीं है वो वाला जो कि आपको हम दिखाएंगे, ऐसे सामने आएगा। तो सवाल आपको दिख रहा है, ये रहेगा प्रॉपर तरीके से, आपका कोई दिक्कत नहीं है। और जो मेरा सवाल होगा वो जो हमको दिखेगा वो मेरे सामने लगा हुआ एक स्क्रीन है, वहाँ पे दिखेगा। ठीक है, तो आप ये मत समझना कि यहाँ पे जो है क्या बोलता है चीटिंग करता है, कॉपी में लिखा होगा, ऐसा कुछ नहीं है। आप कैमरा वहाँ लगा हुआ, ऐसा तो नहीं हो सकता नहीं कैमरा उठा करके लाएं उसके बाद दिखाएं आपको, ऐसा तो होगा नहीं, कट जाएगा लाइव, सॉरी वीडियो। ओके मेरे भाई, चलिए तो शुरू कर देते हैं सवाल करना। सवाल पहला आपका ये है कि अमर के वेतन में पहले 25% की वृद्धि होती है, लेकिन उसके बाद में उसके वेतन में 25% की कमी हो जाती है। बताओ अमर की सैलरी जो है वो कितना है? ठीक है, अब अगर आपके मन डाउट है कि इतना छोटा छोटा सवाल आ सकता है, आ सकता है, और सवाल ये आया हुआ ही है। तो चलिए, जब भी आपको परसेंटेज देकर के पूछेगा परसेंटेज, तो आप लगाइएगा सक्सेसिव। सक्सेसिव क्या होता है? एक्स प्लस वाई, प्लस में एक्स गुना वाई और बटे में कितना होता है 100, इसे बोलते हैं सक्सेसिव। समझे? ये कहाँ पढ़ना पड़ेगा आपको? ये पढ़ेंगे आप क्या बोलता है परसेंटेज में, और ये सवाल आपका परसेंटेज का है। ये होता है सक्सेसिव। आपको कोई चीज दिया हुआ है परसेंटेज में, घटा और बढ़ा, और पूछेगा परसेंटेज में, क्या बेस्ट होता है? सक्सेसिव। पहले बोला है कि 25% का क्या हुआ है? वृद्धि हुआ है ना, 25% का वृद्धि हुआ है, फिर कमी हुआ है 25% का, फिर माइनस 25 गुना में 25 बटे में क्या रखोगे आप? 100। ये 25 तो कट जाएगा ना, ये प्लस ये माइनस में है, ये होगा 625, डबल जीरो बैठेगा पॉइंट और होगा ये माइनस में। यहाँ से क्या आ गया आपका? ये आ गया आपका माइनस का 26.25%।
अगर माइनस है तो वो क्या बताता है, माइनस सिर्फ आपको ये करता है इंडिकेट कि ये जो है लॉस हुआ है, प्रॉफिट नहीं हुआ है। कौन सा आंसर होगा, आंसर में आपका दोनों में है लेकिन आपका कोई एक आंसर होगा, ठीक है, इसमें छूट गया है देना माइनस 6.25%। ओके, चलिए सवाल करते हैं। सवाल ऐसा आया मजा आ जाए, अगर हर सवाल ऐसा ही सवाल रहेगा, नॉर्मल सवाल रहेगा, उतना डिफिकल्ट सवाल टेंशन मत लीजिए। जो तैयारी किए हैं एसएससी का उनके लिए बहुत ही नॉर्मल होगा, जो तैयारी किया है सिर्फ ग्रुप डी के लिए उनके लिए हो सकता है, क्योंकि वो हमेशा लॉन्ग वे में सीखे हों। एसएससी वाला बताता है बिल्कुल शॉर्ट में। आ जाइए सवाल करेंगे आप। सवाल है कि एक साइकिल चालक 15 की गति से 5 की दूरी तय करता है, बताओ कि समय क्या है। यहाँ पे आपको टाइम निकालना है। टाइम क्या होता है, टाइम होता है क्या, दूरी बटे चाल। दूरी कितना है 5 किलोमीटर, और चाल कितना है 15, तो 5/15 कट जाएगा 5 से 3 बार में, कितना आ गया 1/3, 1/3 घंटा। लेकिन आंसर घंटा में है नहीं, आंसर आपका मिनट में, तो आप बदलो मिनट में। 1/3 बदलना है आपको मिनट में, गुना करना पड़ेगा 60 से, ये कटेगा 20 बार, कितना आ गया 20। मेरे भाई 1 घंटा में होता है 60 मिनट, अगर घंटा करना है कन्वर्ट किस में, टाइम, मिनट में, क्या करना पड़ेगा आपको 60 से गुना करना पड़ेगा, सिंपल से कहा, कोई बड़ी बात तो है। सवाल कर लेते हैं अगला। ओके, लाइव भी लाएंगे भाई, लाइव भी, लाइव भी आएगा, टेंशन ना लीजिए। सवाल ये है कि अनुज ने 8% जीएसटी सहित 771.84 रुपया का जो है एक पर्स खरीदा। यदि जीएसटी बढ़कर 10% हो जाए तो नया विक्रय मूल्य जो है वो क्या होगा, ये आपसे पूछा गया है। चलिए मेरे भाई करते हैं। देखिए रिया कितना है 70, और कितना है 7071.84 डाटा यहाँ बहुत ही डिफिकल्ट है, समझिएगा, डाटा जो है बहुत ही डिफिकल्ट है। पहले कितना था 8%, अब कितना हो गया 10%, कितना बढ़ गया 2%। जो अगला विक्रय मूल्य होगा वो 2% बढ़ करके, जैसे कि पहले 8% के साथ ये दाम था, लेकिन जीएसटी बढ़ के हो गया 10%। 2% आप कहाँ से निकालोगे, ग्राहक से निकालोगे ना। 2% जो जीएसटी बढ़ा है वो ग्राहक से पैसा आप ले करके उसी का एसपी बढ़ा दोगे। जितना ये पैसा है उसका 2% निकाल करके जो पैसा होगा उसको आप चिपका दोगे एसपी में, भाई ये पैसा जो है, नहीं समझे। जैसे ये कलम जो है वो जीएसटी के साथ है 10 रुपये का, ठीक है, 10 रुपये का है। अब जीएसटी अगर आपका बढ़ गया 2 रुपया, आप क्या कर दोगे भाई, 10 में बेचेंगे नहीं हम, क्योंकि हम बेचना कितना में, बात तो बढ़ गया मेरा। अब आप इसका दाम रख दोगे 12 रुपया, लेना है लो, नहीं लेना है तो निकलो पतली गली। यहाँ वही करना है, इसका निकालना है आपको 2%, 2, ये आपको निकालना मेरे भाई 2/100, इसको भी हटाइएगा आप, नीचे में 100 आएगा। अब आप खुद सोचिए कि डाटा कितना डिफिकल्ट है, ये यहाँ से गुना करना है, यहाँ से फिर इसको भाग देना है, डाटा बहुत ही डिफिकल्ट है, ठीक है। आप चाहे तो कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, कर लीजिए, गुना कर लीजिए, कितना होगा ये, आप जानते हैं कि 8, 16, 3, 14, 1 और 7×2 14, 1 2 3 4 0 है, तो 1 2 3 4, 1 2 3 4, ये यहाँ पे आ जाएगा, कितना आ गया 141.43। तो इन सभी को भूल जाओ आप, सिर्फ इतना याद रखो 141.4, यही पैसा आपको जोड़ के ऐड करना है, किसमें, इसमें, ये जो आपका है ना इसमें पैसा ऐड करके आप एसपी बनाओ। पैसा कितना है 7071.84, तो यहाँ पॉइंट के बाद 8 है, 4 है ना, तो जोड़ेंगे आप, तो ये 4 तो रहेगा ही, 8 4 कितना हो जाएगा 12, ये पॉइंट है आपका, रहे ठीक ना, 4 तो रहेगा ये ना, 8 4 12, ठीक है, पॉइंट होगा 1 1 2 और 1 3, 7 4 11 और 1 12, 1 और 1 2, और ये कितना रहेगा आपका
ये रहेगा आपका 7, कितना आ गया 72, 23.24। कौन सा आंसर होगा आपका? आंसर नंबर आपका जो है वो बी होना चाहिए, पर कैसे कुछ गड़बड़ है क्या? 10% बढ़ा है, 2% बढ़ा है, 2/100, 4×2 = 8। तो मेरे भाई हाँ हुआ, 4×2 = 8, 8×2 = 16, और उसके बाद कितना होगा? अच्छा समझिएगा, ये जो आप पॉइंट नहीं लिए, पॉइंट के इधर नहीं लिए, वही सब दिक्कत हुआ है, ठीक है, समझिएगा। आंसर जो है आपका वो बी नंबर है, 72, 28, ठीक है, आंसर लगभग में है, आंसर है ठीक, बस यहाँ पे आपको निकालना पड़ेगा एग्जैक्ट मान, आप वो कर सकते हैं। चलिए सवाल करेंगे आगे, और एग्जैक्ट मान निकालने की कोशिश नहीं कीजिए, ये मत सोचिए, क्योंकि आंसर जो है बहुत दूर दूर है। एक है 7202, वो तो कभी होगा नहीं, ऑप्शन नंबर बी है 7200, 7100। ओ मेरे भाई ठीक तो है, 71 होगा ना, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी कितना है? 7128, समझिए। ऑप्शन नंबर सी कितना है? 77, ये बहुत ज्यादा है। डी कितना है? 73, बहुत ज्यादा है। कौन सा होगा? बी नंबर। सवाल करेंगे आप। सवाल नंबर 4 क्या है? 8772 रुपए की राशि को अनुज, चंदन और विक्रम के बीच इस प्रकार से विभाजित करना है कि अनुज और चंदन के जो शेयर का अनुपात है वो 2:3 के अनुपात में है, और चंदन और विक्रम के जो शेयर का अनुपात है वो 5 और 6 के अनुपात में है। पूछा है, बताओ चंदन का हिस्सा जो है वो क्या? यहाँ पे पहले आपको निकालना पड़ेगा एग्जैक्ट सवाल आ जाएगी, ये नंबर लगे। ये सवाल है, देखिएगा, ठीक है। चलिए, पहले यहाँ पे नाम लिखा हुआ, पहले आपको निकालना पड़ेगा उसका मान रेशियो में, उसके बाद सवाल का आंसर आएगा। इसमें है क्या क्या? इसमें 3 नाम है। एक नाम है अनुज और चंदन, अनुज को आप ए ले लो और चंदन को आप सी ले लो, और ये अनुपात में है, कितना अनुपात में है? 2:3, ठीक है। उसके बाद क्या है? उसका बाद है आपका चंदन और विक्रम, 5:6, चंदन और विक्रम 5:6। अब यहाँ पे देखो, ये अनुज और चंदन यहाँ भी है, यहाँ चंदन और विकास यहाँ भी है, तो यहाँ से कैसे मान निकले डायरेक्ट? क्योंकि आपको निकालना पड़ेगा अनुज, चंदन, और निकालना पड़ेगा विक्रम। तो चंदन का यहाँ मान 3 है, यहाँ मान 5 है, ये गलत बात है, मान सेम होना चाहिए। जैसे यहाँ मान है 3 और यहाँ मान है 5, ये बात गड़बड़ है ना, रेशियो में ये सिस्टम गलत है। जो भी होगा वो मान एग्जैक्ट होना चाहिए। तो यहाँ पर ये अलग कैसे हुआ भाई? इसको आप सही करो। सही कैसे करना है? 5 को बनाओ 3, या 3 को बनाओ 5, यही हो सकता है। वो तो होगा नहीं, करना क्या है, अगर इसमें गुना कर दें हम 5 से, ये 15 हो जाएगा। इसमें गुना कर दें अगर हम 3 से, ये 15 हो जाएगा, मेरा बात बन जाएगा। अब देखिए, ये 5×2 = 10, और ये 15, ये 15, और ये 18। अब देखिए यहाँ पर अनुज कितना आ गया? 10, चंदन कितना है? 15, यहाँ 15 हो जाएगा। विक्रम कितना यहाँ पे? 18, ये आपका हो जाएगा 18, और ये आपका रहेगा, ये आ गया सही वाला मान, इसको हटा दीजिए। ओके, ये मान है आपका सही वाला। अब देखिए आप, ये रेशियो वाला मान है, और इसी रेशियो में पैसा बटेगा, जो पैसा बटेगा ना वो पैसा बटेगा इसी रेशियो, और यही मान है रेशियो वाला। पैसा है कितना? पैसा है 8772, 8772 रुपया, ये जो है वो पैसा है। पूछा किसका है? पूछा है आपका चंदन, चंदन भैया ना, पूछा है आपका चंदन कितना है? 15, ऊपर में होगा 15, बटे में क्या होगा नीचे? टोटल 15, 10, 25, 25, 18 कितना हो जाएगा? 25 और 15, 40, और 3, 43, ये होगा 43। काट दीजिए इसको, कटेगा ये 43 से 86 2 बार में, 172, जीरो चालू में 2 आ जाएगा। ये कटेगा आपका 4 बार में, ये कटेगा 4 बार, कितना आ गया? 204। आप इसको गुना कर दोगे
15 चौका 60, 15 दूना 30, ये आ गया आपका 30 और 60 चंदन का है, यही इसका आंसर है। कौन सा है? बी नंबर है 30 और 60। चलिए सवाल करते हैं। सवाल ये है कि 645.8 का बताओ वर्गमूल क्या हो। 645.8 का वर्गमूल जो है वो क्या होगा, ये कहा। 608 सॉरी 645.8 का वर्गमूल जो है वो क्या होगा। अब आप एक बात बताओ कि ऐसा वर्गमूल का मान कभी भी हो नहीं सकता है, इसका मान जो है वो अप्रोक्स में कुछ कुछ हो सकता है, जैसे कि ऑप्शन में दिया गया है। ऑप्शन में अगर आप देखें तो ये 25 है, एक 24 है, एक 26 है और एक 26.08 है, ठीक है। अब यहाँ पे ऑप्शन भी थोड़ा सा आसपास है, तो देखना ये होता क्या है और क्या होगा ये भी देखिए। देखिए मेरे 645 जो है वो किसके आसपास में है, जिसका कि पूर्ण वर्ग है। जैसे चीज 625, 625 जो है वो 25 का स्क्वायर है, 25 का स्क्वायर है। और ये 25 625 25 का स्क्वायर के बराबर में थोड़ा सा आसपास ही है, इसका मतलब है कि 25 ही रहेगा। अब जो भी आएगा वो पॉइंट में हो, समझ रहे? ये 25 तो आएगा ही ना, क्योंकि ये 625 से ज्यादा है, तो 25 तो आना ही है। अब जो अब मान आएगा वो मान पॉइंट में आएगा। ऑप्शन में देखिए, ऑप्शन नंबर ए में है 25, बाकी बात किसी भी ऑप्शन में है ही नहीं। ऑप्शन नंबर ए ही मार देना है तो इसके आगे सोचना है, समझे? 25 तो आना ही है चाहे कुछ भी कर ले, क्योंकि 645 625 के से ज्यादा है, तो 25 आएगा, पॉइंट के बाद आएगा मान आएगा। अब पॉइंट के बाद मुझे क्या मतलब है, जब ऑप्शन एक ही है तो निकालना है। कौन सा ऑप्शन होगा? ए। ओके, ये तरीका होता है करने का, बिल्कुल शॉर्ट, इसी को बोलते हैं शॉर्ट। शॉर्ट नाम का जो चिड़िया है ना वो कुछ नहीं है, वो पता है क्या है? शॉर्ट नाम की चिड़िया चीज एक ही चीज है, दिमाग को जितना कम से कम लिखना है वही शॉर्ट है, और आंसर को पूर्ण पे नहीं निकालना है, हाल झाल करके थोड़ा बहुत कम ऊपर नीचे करके आंसर मार देना बिल्कुल सही होता है। हाँ, अगर ऑप्शन आसपास रहेगा समस्या तो वहां पे आ जाएगा, वहां पे आपको एग्जैक्ट मान जो है वो करना ही पड़ेगा, कोई उपाय नहीं बनता वहां से। ओके, चलिए सवाल है आपका ये 6 नंबर टाइम एंड वर्क का सवाल, बहुत ही छोटा सा, मतलब हल्का ही है, और डाटा लिखा हुआ है बहुत ही डिफिकल्ट। सवाल ये है कि आसिमा किसी काम का 1/4 हिस्सा करती है 10 दिन। आसिमा 1/4 हिस्सा है ना, 1/4 हिस्सा करता है 10 दिन में, तो पूरा करेगा 10 चौका 40 दिन, करेगा ना, 10 चौका 40 दिन। आसिमा कर रही है 40 दिन। फिर नाम क्या है? फिर नाम है इसका इसी का, इसी का, इसी का। कितना है? ये है आपका 40% 12 दिन। 40% काम अगर करता है 12 दिन में, तो ये 100% काम कितना दिन में करेगा? मेरे भाई जो भी काम होता है वो अपने आप में होता है 100%। तो अगर 40% है 12 दिन में, तो 100% कितना दिन में होगा? आप कहोगे सर ये हो जाएगा 12 दूना 24 और 6 30 दिन। ये कैसे निकालें आप? देखिए 40% 12 दिन में, अगला फिर 40 12 दिन में, और फिर अगला 20% 6 दिन में, कितना होगा? 12 12 24 और 6 30 दिन में। ये पूरा काम करेगा 30 दिन। इसका तो आ गया। एक और बचा हुआ है, उसका क्या नाम है? उसका नाम है आपका 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 करण। करण 1/5 का करण, ये कर रहा है 1/5 काम 4 दिन में, पूरा काम करेगा 5 चौका 20 दिन। एक या 100%, दोनों का मतलब सेम ही है 100%। एक भी अपने आप में 100% है, 100% भी अपने आप में 100% है, और यही एक है। ओके, चलिए अब यहाँ से आ गया, सिंपल सा कहानी है। इनका निकाल लीजिए एलसीएम। इसका एलसीएम क्या होगा? 20 30, ये इसका एलसीएम हो जाएगा आपका 60 लोगे नहीं होगा। देखिए एलसीएम को निकालना कैसे वो भी सीखिए।
सबसे बड़ा कौन सा है उसी को पकड़िए, 40। 40 तो होगा नहीं क्योंकि 30 नहीं काट पाएगा। इसका दुगना कितना होता है 80, 80 भी 30 नहीं काट पाएगा। कितना होता है 3 गुना 120, हाँ जी 120 काट देगा। ये काटेगा इसको 3 बार में, ये काटेगा 4 बार में, और ये काट रहा है इसको 6 बार। यहाँ से 3 4 6 जो है वो आ गया। सवाल है बताओ तीनों मिल करके उस काम को कब पूरा करेगा। काम है कितना 120, इसी काम को पूरा करना है तीनों मिल करके। तो 4 3 7, 7 6 13, 13 नंबर 17 से 3 बटे में 3, ये आ गया आपका 9 सही 3/13 आएगा ना। 13 नंबर 17 से 9 हो जाएगा, 3/13 दे। ओके, कौन सा आंसर है? आंसर नंबर सी होगा, 9 सही 3/13 नहीं होगा? जरूर होगा, करके देखिए। सवाल का है भैया, सवाल है कि ब्याज की दर ज्ञात कीजिए जब 12,500 रुपया पर 4 वर्ष का समान ब्याज में 2750 रुपया मिलता है। कितना का सवाल निकालना, क्या है दर, दर निकालना, सिंपल सवाल। दर होता है 1 साल का SI, यानी कि 1 साल का सिंपल इंटरेस्ट। 2750 50 किया ना, 2750 रुपया ये मिलता है आपको 4 साल। आपको मिलेगा 1 साल में बटे में 4 मिलेगा ना, ये निकल गया 1 साल का। और नीचे होता है प्रिंसिपल, प्रिंसिपल कितना है 12,500, गुना में होता है 100% साइन का, सिंपल सा। नहीं आपको ये पसंद है तो आप लगा दो ये वाला, सिंपल इंटरेस्ट बराबर क्या होगा, मूलधन गुना दर गुना समय और बटे में 100। यहाँ से आप आर का मान निकाल लो, ये भी कोई गलत बात नहीं है। इस सवाल को सॉल्व करने के लिए ना ये डिफिकल्ट होगा ना ये डिफिकल्ट होगा, दोनों चीज आराम का है। आप यहाँ से भी कर सकते हैं, यहाँ से भी कर सकते हैं, समय थोड़ा सा उतना ही लगेगा। ठीक है, आ जाइए। फिर हम याद क्या रखना है आपको कि अगर हमको दर निकालना है वो होता है 1 साल का सिंपल इंटरेस्ट बटे में प्रिंसिपल यानी कि मूलधन गुना में 100% काट कुट करके हम आंसर ले आएंगे। आ जाइए, इससे तो ये कट ही जाएगा, ये काट लीजिए 125 से ये वाला, मेरे भाई ये भी नीचे ही होता है। ठीक है, 25 से काट लीजिए, 25 से कट जाएगा 5 बार में, ये कटेगा 25 से एक, और फिर एक बार में। ठीक है, अब तो कुछ कटेगा नहीं है मेरे भाई, 25 से एक बार में फिर ठीक है। 2 से काट लीजिए 2 बार में, 2 से काट लीजिए 55 बार कट गया। ये 5 से कटेगा 11 बार कट गया। ठीक है, यहाँ से आर का मान कितना आ जाएगा 11/2, इसका मतलब कितना होता है 5.5%, 5.5%, 5.5%। ये इसका आंसर रहेगा 5.5%। कोई भी करो आप, कोई दिक्कत नहीं है, जो बताया वो फॉर्मूला वहां से भी लगाएंगे, सवाल का आंसर उतना ही आना है, आएगा तो उतना ही। सवाल नंबर है 8। जुलाई माह के दौरान एक आदमी का प्रतिदिन औसत खर्च जो है वो 375 रुपया है। बताओ उस महीने के दौरान उसका जो है वो कुल खर्चा जो है वो कितना हो। भाई अगर खर्चा करता है एक दिन में इतना, है ना, होता है कितना दिन है देखो, जुलाई में कितना दिन होता है, जुलाई है ना, 31 होता है ना, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई, ठीक है, उसमें होता है 31 दिन। 31 गुना में कितना होगा, गुना में है 375, 375। सबसे पहले लगाना है क्या, यूनिट डिजिट, गुना करेंगे 5 से, एक में लास्ट में 5 तो आना ही है। देखिए कौन सा ऑप्शन में लास्ट में 5 है,
ऑप्शन नंबर ए में नहीं है, नहीं होगा। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी में जो है। ऑप्शन नंबर सी में नहीं है, ऑप्शन नंबर डी में है। देखिए यहाँ पे दो ऑप्शन में आप फंस चुके हैं, तो ही ऑप्शन आपका करेक्ट। तो आप दो ऑप्शन में से आपको एक को ही निकालना है, जो हो जाएगा वो काम बन जाएगा। अब आप देखिए ऑप्शन, ऑप्शन है 11,575 और एक है 625। देखिए ऑप्शन में बहुत ही आसपास है, गुना करना पड़ेगा प्रॉपर तरीका से, कोई उपाय नहीं चलेगा, कोई नहीं चलेगा पूछना, ठीक है। चलिए पहले गुना कर लीजिए, अगर आप 30 में तो आप जानते हैं कितना हो जाएगा, गुना कीजिए अलग अलग तोड़ के, ऐसा में कोई उपाय नहीं होगा। हाँ आप देखे होंगे बहुत सारा आपके पास आता है कि भाई ये ट्रिक सीख लो, ये गुना कर हो जाएगा, वो ट्रिक सीख लो, वो गुना हो जाएगा, कोई ट्रिक याद नहीं रहता है, ठीक है। ट्रिक याद यही रहेगा कि आप जो है वो अलग अलग करके तोड़िए, ये ट्रिक आपको याद रह सकता है। 30 है, पहले आप लीजिए इसे 30 और प्लस में 1, बेस्ट तरीका है, कुछ भी दिमाग नहीं लगाना है। अगर ऐसा रहे तो सिंपल सा है, ठीक है। गुना करते हैं पहले, अगर 30 से तो गुना करेंगे, पहले 5 तिया 15, 21 और 1 22, 3 तिया 9 और 2 11 और प्लस में 375। कितना अच्छा हो गया, कहानी खत्म। आप सबको जोड़ दीजिए, जानते हैं कि 5 7 5 12, 3 2 5 1 6 11, कितना आएगा 625। कौन सा आंसर होगा, डी नंबर। इससे आसान नहीं हो सकता है, कोई ट्रिक व्रिक काम नहीं करेगा, ट्रिक याद ही नहीं रहेगा कि इसमें लगाना क्या। सवाल है कि 20% लाभ पर एक वस्तु जो है वो 7500 रुपये में बेची जाती है, 15% लाभ कमाने के लिए वस्तु को किस कीमत पर बेचा जाना चाहिए। सवाल बहुत अच्छा है, बस करना पड़ेगा, बस इसी बात का डर है, ठीक है। सवाल है कितना, 20% का लाभ पर एक वस्तु कितना बेचते हैं, 7500 रुपये में। पहले आप यहाँ से निकाल लो इसका सीपी, फिर कमाना आपको लाभ है कितना का, 15% का, फिर आपको निकालना पड़ेगा, ठीक है। 7500 रुपया, लाभ कितना कमाते हैं, 20% का, 20%। ये होता है कितना है, 1/5। इसका मतलब कितना है, एक का लाभ कमाते हैं ना, तो 5 1 6/5। आपको सीपी निकालना है तो आपको 5 का 6 में बेचना है, गुना में। अब क्या करना है, आपको कमाना है 20% का लाभ, ये हो गया सीपी, ठीक है, ये आ गया सीपी। आपको लाभ कमाना है 15% का, अब आप निकालोगे एसपी, यहाँ लिखो आप एसपी, सेलिंग प्राइस। कितना कमाना है, 15% का, ये होता है कितना, ये होता है 15/100, यानी कि 5 या 15 और 20, 3/20%। कितना है ये, 3/20%। अब देखिए ये है 3/20%। अब जानते हैं कि लाभ कमाना है 3 का, कितना होगा, 20 और 3 23, 23/, ओके। यहाँ से काट कुट करके आंसर लाना होगा, थोड़ा सा लेंदी होगा, कट कुट करना पड़ेगा। आप इससे इसको काट सकते हैं, 3 से काट लीजिए 2 बार में, 3 से काट लीजिए ये वाला 25 बार, ठीक है। 2 दूना 4, 2 से काट सकते हैं, 2 से काट लीजिए इसको, 10 को जो है 5 बार। अब कुछ नहीं कटेगा, ठीक है, सबको गुना करना पड़ेगा आपको। ये होता है 25 गुना 5 होगा 125, ठीक है। अब फिर गुना में कीजिएगा 5, तो कितना आएगा 500, और ये होगा 625। 625 गुना होगा आपका 23। अरे भाई गुना करना पड़ेगा, बहुत ही डिफिकल्ट है, ठीक है। गुना बहुत ही, यहाँ पे आप खुद देखेंगे डाटा बहुत ही खतरनाक है, गुना करना पड़ेगा। अगर आप ऑप्शन देखें तो ऑप्शन, सभी ऑप्शन बहुत ही आसपास, तो आप इसको ऐसे नहीं मार पाओगे, पूरा करना पड़ेगा, ऑप्शन बहुत ही आसपास है। अब ये है कितना, ये है 23, तो इसको आप तोड़ लो 20 और 3 में, जब गुना कीजिएगा आप 20 है, ऐसे तोड़ लीजिए आप, इसको लिखिए 20 और प्लस में 3, गुना कीजिएगा, अगर 625 में 2 कितना होता है 1250, ये होगा आपका 1250, और जीरो है, प्लस में कितना है, गुना 3 होगा ना, तो 5 या 15, 3 दूना 6 1 7 और 6 18। अब इसको आप जोड़ दीजिए, क्योंकि कोई उपाय नहीं है आपके पास, तो करना होगा।
कितना होगा, 5 7 8 5 13, 3 1 4 और 1 और बटे में कितना है, 2 है, तो भाग देना पड़ेगा। 2 7 14, 2 1 का 2, देखिए 71 आएगा। कौन सा ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर 71 किस में है, सिर्फ बी नंबर में, यही इसका आंसर होगा 71। ठीक है, आप नहीं कीजिएगा, यहाँ से नहीं कीजिएगा, यहाँ से आपका मन चल सकता है, क्योंकि 71 ही कुछ भी आना है वो 71 आएगा ही। 71 एक ही ऑप्शन में, वो है आपका बी नंबर। इसके आगे आपका मर्जी है कि आप आगे करोगे या फिर छोड़ोगे, यहाँ चलेगा आपका मर्जी। सवाल है आपका 10 नंबर कि 120.25 को 64.4% बढ़ाएं। 120 ही है ना, 120.25 को बढ़ाना है कितना, 64.4%, 64.4%, यानी कि आपको 120.25 का 64.4% जितना आएगा उतना आपको जोड़ना होगा 120.25 में, जो आएगा वो इसका आंसर होगा। सवाल है बिल्कुल नॉर्मल, हो जाएगा, लेकिन करना कैसे है शॉर्ट में, जरूरी ये होता है। ठीक है, अब एक बार आप देखिए ऑप्शन पे, ऑप्शन जो है वो बहुत दूर दूर है, 186 है, 77 है, बहुत ज्यादा ऑप्शन है, ऑप्शन बहुत ही दूर दूर है, छिताया हुआ है। करना कैसे है इस बार देखिए मेरे भाई, 120.25 है ना, आप एक काम कीजिए ना, 0.25 को हटा दो। क्यों, क्योंकि अगर थोड़ा बहुत भी आएगा ऊपर नीचे तो ऑप्शन मेरा लगभग तो आएगा ना, तो ऑप्शन बहुत दूर आ जाइए। 120 गुना में 64.4 है ना, आप लिखिए सिर्फ 64, इसको भूल जाइए और बटे में से। सवाल को ऐसे नहीं, सवाल को ऐसे करना, जैसे आपके सामने लिखे हैं ऐसे सवाल करना। अब इसका ये निकल जाएगा आसानी से, इससे ये कट जाएगा, अब मत काटिए, कोई दिक्कत जाएगा। 12 चौका 48 के 8, बाकी में 4, 12 छक्का 72, 4 76, और पॉइंट कितना आ गया, ये आ गया 76.8। अब आप बताओ आप कितना लिए हैं, 120, 120 में अगर आप ऐड करते हैं 77 कितना बनता है, 197.8। का मतलब क्या है, ऑप्शन कौन सा होगा, बी नंबर होगा, वन सॉरी ये बोलते हैं, ऑप्शन नंबर डी होगा 197.69। ठीक है, ये ऑप्शन होगा डी नंबर। अगर आप ऐसे करते हैं तो बहुत आसानी से बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये कट जाएगा, ये आएगा, इसको आप ऐड कीजिएगा, ये इतना आ गया है और इसका आंसर आसपास होगा, कौन सा होगा, डी नंबर हो जाएगा। लेकिन अगर आप ऐसे करते हैं 120.25 का 64.4% पहले निकालना है, उसके लिए आप जीरो हटाओगे, जीरो हटाओगे, ये इतना लंबा डाटा को आपको गुना करना पड़ेगा, देख रहे हो, ये लंबा डाटा है, गुना करना पड़ेगा और फिर आपको इसका भाग देना पड़ेगा, तब जाकर के मान आएगा। इसीलिए हम हमेशा बोलते हैं कि एग्जैक्ट मान निकालना कभी कभी हानि नहीं निकालना चाहिए। और ये आप कब सीख पाओगे पता है, जब आप बहुत सारा सवाल कीजिएगा तो सीख जाइए। ओके मेरे भाई, सवाल है 11 नंबर कि एक क्रिकेटर ने पहले टेस्ट मैच में 160 रन बनाया, दूसरे में 208 रन बनाया, उसे तीसरे टेस्ट में कितने रन बनाने चाहिए ताकि जो इसका स्कोर है वो 201 रन जो है वो पहुंच जाए। अच्छी बात है, पहला बनाया है 160,
दूसरा में बनाया है 208, इस 208 ही है ना मेरे भाई, 208। तीसरा में कितना बनाया कि उसका औसत स्कोर है, वो कितना पुर्जा है, वो पुर्जा आपका 201। औसत होता क्या है, जितना नंबर लिखा हुआ है उन सभी का सम और बटे में जो नंबर आपका है उससे भाग दो, यहाँ से निकालना पड़ेगा एक्स का मान। अगर आप ये गुना करते हैं कितना हो जाएगा ये बात, ये कितना होगा पहले, ये होगा 200 300 368 और प्लस में एक्स बराबर में ये कितना होगा 201 गुना 3 कितना होगा 603। एक्स का मान निकालिएगा तो घटेगा ना, 13 में से 8 गया तो 5, 9 में 6 गया तो 3 और ये आपका 5 में से 2, कितना आएगा 235 जो है वो आ जाएगा। नहीं जरूरी है कि अगर इसको हम 603 माइनस में 368 लिखें तो ही घटाएं, ऐसा क्यों करना है, आप जान रहे हैं ना कि जब ये जाएगा इस बार तो घटना ही है, इसको घटाते हैं ना, बात है कि नहीं भाई, घटना तो है ही, तो कहीं घटा क्या फर्क पड़ता है। अगला सवाल है 48 सेकेंड 1/13 आवर्स को करना है कन्वर्ट अनुपात में, बिल्कुल सरलता पूर्ण है कितना 48 सेकेंड, एक पूर्णांक तो है 3 1 4, 4/3 घंटा। अब बताना है आपको सरलतम रूप सिंपलीफाई करके, अब समझिए जब भी सिंपलीफाई का आता है इसका मतलब होता है कि उसका जो सबसे छोटा मान होगा ना वही आपको निकालना है, यहाँ पे आपको कंफ्यूजन भाई, ये 48 सेकेंड ठीक है और ये है घंटा में, इसको हम चेंज किस में करें, या तो इसको या तो इसको, किसी को चेंज करना पड़ेगा ना। अगर हम चाहें चेंज कर सकते हैं, ये 48 सेकेंड में है, इसको बदलेंगे घंटा में, वो भी कर सकते हैं। ये है घंटा में, करना चेंज किस में सेकंड में, वो भी कर सकते हैं। तो करना किस में, करना सिंपल सा है, सरलतम उनका मतलब होता है मिनिमम, ठीक है, जो सबसे होगा वो होगा सेकंड में, क्योंकि आप जानते हैं टाइम जो होता है वो सबसे बड़ा घंटा, ओके, और फिर आपका मिनट और फिर आपका सेकंड, यहाँ पे क्या छोटा है सेकंड, तो आप इसको बना लो सेकंड। ये है आपका घंटा में, आप बदलोगे पहले मिनट में फिर बदलोगे सेकंड, हो गया, इससे छोटा तो नहीं होता है। आ जाइए यहाँ से काट कुट कर लीजिए, देखिए 3 से काट लीजिए इसको 20 बार, 6 दूना 12 दूना 24, 12 दूना ठीक है, 6 दूना 12 24 48, इससे ये कट जाएगा, इधर आएगा एक, इधर आएगा 1 पर डबल जीरो, कितना आ गया, ये आ गया आपका 1/100। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी होगा आपका 1:100। तो मेरे भाई चलिए आपको हम 12 सवाल करवा दिए, क्लास लंबा ना हो इसलिए थोड़ा सा ठीक है, लाइव जब आएंगे तो आपको करवाएंगे, आप तो बताइएगा कमेंट में कि लाइव आना है, हमें कोई दिक्कत नहीं, मेरे पास सब कुछ है, कैमरा है, वाईफाई लगा हुआ है, हम लाइव भी आ सकते हैं, बस आप चाहिए परमिशन कि हाँ आप जो है वो लाइव आके पढ़ाइए, अच्छा लगता है, हम लाइव जो है वो आ जाएंगे, ठीक है। चलिए मेरे भाई, अगर आपको ये पूरे क्लास देखने में लगा बहुत ही अच्छा पढ़ाते हैं, लाइक करना है, शेयर करना है, कमेंट भी करना है, ठीक है। चलिए मिलते हैं फिर, तब तक के लिए बाय।